शुभ संध्या प्रिय छात्रों। आज हम आए हुए हैं आपको पढ़ाने नहीं बल्कि आपको बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण टिप्स अर्थात बोर्ड परीक्षा में आप कैसे कॉपी लिखेंगे, कैसे परीक्षा देंगे, इन सबको आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज जो आप साल भर पढ़े हुए हैं उसको कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखें, कैसे करें, तो उसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और आपको इसमें हमको आशा है कि आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण टिप्स के अंतर्गत पहला टिप्स क्या है? धैर्यशील एवं आत्म मंथन। ध्यान देंगे, हमने लिखा धैर्यशील एवं आत्म मंथन। अब आपको इस समय आपको करना क्या है, ध्यान देंगे तो आपको अब इस समय परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पूरे पाठ्यक्रम को दोहरा डालिए, पूरा फिर से पढ़ डालें, पूरे साहित्य के इतिहास को पढ़ डालें, पूरे काव्य को पढ़ डालें, पूरे गद्य को पढ़ डालें। नहीं, अब आपको करना क्या है, धैर्यशील बनना है। कैसे धैर्यशील बनना है कि हमने जो अब तक पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब हमको जरूरत नहीं है, केवल हमको अब अपने पढ़े हुए पाठों को एक बार दोबारा ध्यान से देख लेना है। जितना आपको याद है उसको कैसे लिखेंगे उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो धैर्य के साथ, हड़बड़ बिल्कुल आपके अंदर अगर हड़बड़ाहट हो रही है, आपके अंदर ये लग रहा है कि हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे, फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो देखिए ये परीक्षा है, जरूरी नहीं है कि आप धैर्य खो देंगे तो पेपर अच्छा होगा। आप इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो किया है, जो लिखा पढ़ा है, उसको अब धैर्य के साथ उसको बनाए रखिए। क्योंकि आप 2-2, 3-3 रातें जागेंगे, सोचेंगे एक दिन में पूरा कवर कर लें, तो बीमार पड़ जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे, तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह है धैर्यशील का होना बहुत जरूरी है। दूसरा है आत्ममंथन। आत्ममंथन क्या करना है कि आप जिन चीजों को पढ़े हुए हैं उन चीजों को आपको करना क्या है कि उन चीजों को अपने विचारों में लाके, हाँ हमने इस पाठ में ये चीजें पढ़े हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, होम साइंस हो, जीव विज्ञान हो, तो कोई भी विषय है तो उसके लिए, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है, तो उन चीजों को आप आत्ममंथन कीजिए, आत्मविचार कीजिए। हमने ये चीजें पढ़े हैं, इसमें ये हेडिंग है, इसको हमको बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ना चाहिए। हमने दूसरा पॉइंट बताया, जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो आपको प्रश्न पत्र जब मिलेगा तो प्रश्न पत्र को आप पाते ही तुरंत आप लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? आप उस प्रश्न पत्र को 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, इसीलिए आपकी परीक्षा देखिए, जैसे सुबह 8 से शुरू हो रही तो 11:15 तक चलेगी, 8:15 से शुरू हो रही 11:30 तक चलेगी।
और इसे 2 बजे से परीक्षा हो रही 105 तक, वो 15 मिनट जो मिलता है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है, ना कि आपको पहुंचते ही आप पहले पा गए तुरंत लिखने लगे। तुरंत लिखना नहीं है। तो क्या करना है, प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, अब उसमें देखना है कि पूरे प्रश्न पत्र में हमको सबसे अच्छा कौन सा प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न को आप लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे कैसे, क्रमवाइज प्रश्न नंबर डाल के पूरा उसको, तब उसके जितनी हेडिंगें हैं हेडिंगों के लिखोगे। जो प्रश्न जितने शब्दों में कहा जाए उतना ही आपको लिखना है। आपको ये नहीं है कि आपको कहा गया है 80 शब्दों में लिख रहे हैं 800 शब्दों में। एक ही प्रश्न आपको आ रहा है, पंचलाइट कहानी याद है, ज्योति जवाहर याद है, तो आप क्या करें, 3 पेजों 4 पेज 5 पेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आपको 80 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में। तो जितने शब्द सीमा दी गई है शब्द सीमा पर विशेष ध्यान देना। 80 कह रहा है तो उसको गिनोगे नहीं। 80 मतलब होता है आप कम से कम 10 लाइन लिखेंगे, तो 10 लाइन 12 लाइन 15 लाइन लिखेंगे तो बड़े आराम से 80-100 शब्द हो जाएंगे। आप 1 पेज लिख दिए तो 100 शब्द लगभग हो गए, तो आपको गिनना नहीं है। तो हमको क्या करना, पहला दूसरा प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ना है। अब उसमें जो चीजें आपको आ रही हैं उन चीजों को पहले आपको सीरियल से करना है। ये तो पढ़ना हो गया। तीसरा पॉइंट है प्रश्न पत्र को पूरा हल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया प्रश्न पत्र को पूरा हल करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आप प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद जो आपको सबसे सरल लगा या खूब अच्छे से आ रहा है उसको आप लिखे। अब उसको तो लिखे ही, साथ में जो नहीं आ रहा है उसको भी करना है, क्योंकि हर प्रश्नों के नंबर अंक अलग अलग होते हैं। सभी के उत्तर अगर आप देते हैं तो आपको सब प्रश्नों पे कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। जब कुछ ना कुछ मतलब है, जैसे मान लीजिए आप उदाहरण लीजिए निबंध। अब निबंध आता है आपके एग्जाम में 9 नंबर का। अब पता चला कि 1% मान लीजिए मेरी बात कि आपको निबंध नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, निबंध छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। क्यों नहीं छोड़ोगे? जो आपको आ रहा है उसके बारे में कुछ भी आ रहा है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, क्योंकि निबंध को 9 अंक होता है, 9 अंक के होते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, उन 9 अंकों के लिए आपको 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितना आए हेडिंग खूब अच्छे से तैयार करके लिखना है। ये निबंध ही नहीं, कोई भी प्रश्न है उसके बारे में अगर आपको 4 लाइन आ रहा है, 8 लाइन आ रहा है, 10 लाइन आ रहा है तो उसको लिखोगे, ना कि आप छोड़ के आओगे। अगर छोड़ देते हो तो वहीं जगह आपके उतने नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए आपको बना के ही लिखना है, लेकिन लिखना है। पूरे प्रश्न पत्र को क्या करना है, कॉपी पे हल करना है, पेपर को दूसरा। अब तीसरा, चौथा पॉइंट क्या है, ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट है प्रश्न पत्र को उतारा नहीं जाता। हमने बताया प्रश्न पत्र को उतारा नहीं जाता है, यानी आप प्रश्न पत्र पाते हैं, मान लो आपको नहीं आ रहा है तो क्या पेपर उतार दोगे? प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिए गए उसको उतारोगे? नहीं। अगर उसको उतार रहे हो तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। ये आपके लिए बताया जा रहा है, बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म बातों का ध्यान देना है। प्रश्न पत्र उतारने से नंबर कभी नहीं मिलता है। और आपको करना क्या है, प्रश्न पत्र में जितना आ रहा है उतना करिए, नहीं आ रहा है तो उस चीजों में अगर थोड़ा से भी आप जानते हैं 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन, तो आप उसको लिखोगे, ना कि प्रश्न पत्र को उतारोगे। अगर ऐसा करते हो तो मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है आपको बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे।
अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि 70 मिलेगा तो हम गारंटी लेते हैं 85 नंबर पाओगे, कम से कम 85 पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक सिस्टम के अनुसार कर रहे हैं। अगला टिप्स देखिए, नंबर 5, उत्तर पुस्तिका में लिखने का तरीका। अगला पॉइंट मैंने क्या डाला? उत्तर पुस्तिका में लिखने का तरीका। अब ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि आपने साल भर जो लिखा है वो कैसे व्यक्त कर रहे हो, ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि उत्तर पुस्तिका में लिखने के तरीके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आपको कैसे लिखना है इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि आपने साल भर पढ़ा लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे, तो कैसे करोगे? अब ध्यान से सुनो। उत्तर पुस्तिका पाने के बाद उसको दोनों साइड से आप क्या करोगे? पहले स्केल लेके, इसको स्केल को हिंदी में पटरी कहते हैं, समझ रहे हो ना? तो ऐसे दोनों साइड में पारोगे, लाइनिंग करोगे, दो लाइनिंग करने के बाद तब आप क्या करोगे? बीच में पहले ऊपर रोल नंबर वगैरह, डेट और आपका कौन सा विषय है ये सब डालोगे, क्योंकि सभी विषयों के लिए है। तो यहाँ पे आप बीच में डालोगे प्रश्न उत्तर नंबर 1, 1, 2, 3, 4। अब उसको कोई भी प्रश्न होगा शुरू करने के पहले उसमें थोड़ा से संक्षेप में 1-2 लाइन का, जैसे मान लीजिए मैथ है, हिंदी है, साइंस है, इंग्लिश है, तो क्या करोगे? क्या यहीं से शुरू कर दोगे जहां नीचे डाले हो? नहीं, 1-2 लाइन छोड़कर आधी लाइन से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? आधी लाइन से। और आपको करना क्या है? मान लीजिए आपकी प्रश्न पुस्तिका मैं ऐसे बड़ी कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी प्रश्न पुस्तिका। आधी लाइन से आप 5, 6, 7 लाइन लिखेंगे, फिर आधी लाइन पे क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। समाप्त करेंगे तो आपको क्या होगा? एक पैराग्राफ, यानी हमको चाहिए कॉपी लिखते समय 5, 6, 7 लाइन के बाद एक पैराग्राफ चेंज कर देना चाहिए। एक पेज में कोशिश करना चाहिए कम से कम 2 पैराग्राफ बने, 2 नहीं 2 बने। अगर 3 बन जाता है तो और अच्छा है, नहीं कम से कम 2। इस बात को आपको ध्यान देना है। फिर मान लीजिए एक पैराग्राफ समाप्त हुआ तो क्या यहीं से शुरू कर दोगे? नहीं, सामने की लाइन पूरी छोड़ दोगे, नीचे फिर यहां से शुरू करेंगे नई लाइन से, फिर आपको आधी लाइन पे समाप्त करेंगे। इस प्रकार से हमको उत्तर पुस्तिका को लिखना है, सभी प्रश्नों को लिखना है। अब आपको लिखने के तरीके तो हमने आपको संक्षेप में बता दिया, क्योंकि लिखना आपको है। अगर वीडियो देख लेंगे तो आप बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, आगे ध्यान देंगे। नंबर 6, अच्छे अंक प्राप्त करने का ढंग या तरीका एक ही बात है। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने उत्तर पुस्तिका लिखने का तरीका बताया, आप उत्तर पुस्तिका में अपने प्रश्नों को कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब अच्छे अंक कैसे पाएं? अच्छे अंक कैसे पाएं? ध्यान देंगे, कॉपी में कहीं भी आपको कटिंग पिटिंग नहीं होना चाहिए। बच्चे करते क्या है, जैसे लिखे अनुसार। अब क्या हुआ कि कोई रखे मिस हो गया तो आप जल्दी से अच्छे से करने लगते हो,
तो ऐसे कटिंग नहीं करना है। ध्यान देना है कि कहीं भी आपको बिल्कुल काटना पीटना नहीं है। कॉपी जितनी साफ सुथरी होगी, अगर 1% मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई शब्द मान लीजिए गलत हो गया है, तो गलत हो गया तो मान लीजिए आपने क्या किया, अनुसार को अनुवार लिख दिया, तो आप क्या करेंगे, उसको काटेंगे नहीं। हेडिंग है तो काट देंगे, क्योंकि हेडिंग बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर हेडिंग गलत है तो एग्जामिनर देखेगा, क्योंकि हेडिंग हाईलाइट की जाती है, तो आप उसको हेडिंग, लेकिन कोई शब्द है माइनर है तो उसको कटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर कटिंग भी कर रहे हैं तो केवल एक कट ऐसे मारेंगे, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा लगे। आप लोग करते क्या हो, ऐसे ऐसे करके उसको आधे घंटे तक उसको काटते हो, काटना नहीं है। और क्या करना है हमको, अच्छे हम कॉपी को साफ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन करके, अब करना क्या है, प्रश्न उत्तर जहां डालते हो उसको मैंने यहां आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, क्योंकि टाइम लगेगा, लेकिन आज अगर समझ लेंगे तो हमारी गारंटी है कि आप बोर्ड परीक्षा में कम से कम मेरे बताए हुए ढंग से 25 नंबर एक्स्ट्रा पाएंगे। अगर आपको 75 पाना है 95, अगर 50 पाना है तो 75 पाएंगे। इसलिए सीख लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों की मांग थी सर कैसे कॉपी लिखें, तो आज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो हम बताने क्या जा रहे थे, आप जैसे कॉपी में हेडिंग डाल दिए, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार। अब हेडिंग डालने के बाद क्या ऐसे छोड़ दोगे, लिखने का तरीका तो मैंने बताया। अब हेडिंग को क्या करोगे, हेडिंग को आप सजाओगे। सजाना मीन्स होता है नीचे इसके अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। ये आपको हर हेडिंगों में करना है, कोशिश करना है कि पूरी हेडिंग जितना डाले, स्केल से जल्दी जल्दी लिखने के बाद ऐसा करेंगे। प्रश्न उत्तर डाल रहे हैं तो नीचे अंडरलाइन हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। और क्या करना है, मान लीजिए आपने कोई शब्द महत्वपूर्ण लिखा, मान लीजिए आपने लिखा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी में। अब जो देखिए आपकी डेट अगर सही है, कोई उनकी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ब्लैक या ब्लू या येलो या ग्रीन पेन से नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अगर अंडरलाइन करते हैं तो इस चीज को लगेगा, एग्जामिनर देखेगा हाँ बच्चा ये बहुत सही लिखा है, लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, और उस चीज को या तो आप सिंगल इन्वर्टेड कामा भी कर देंगे। इससे भी आपको, तो ये आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है। ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब के लिए है, XYZ कोई भी विषय होगा, आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं और अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, परीक्षा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। हमने क्या हेडिंग डाला, ध्यान से देखिएगा, परीक्षा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। परीक्षा के दौरान पहली बात, आपको अपने कॉन्फिडेंस को खोना नहीं चाहिए। आप डरे हुए होते हैं, वो चाहे हाई स्कूल का छात्र हो चाहे इंटर का छात्र हो, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ये समझ लो कि हम जो पढ़े हैं वही एग्जाम में आएगा, आपको कम आए ज़्यादा आए, लेकिन आपको अपने अनुसार अच्छे से लिखना है। डरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डरोगे तो आपके नंबर और कम आएंगे, इसलिए डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो परीक्षा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, पहली बात डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो प्रश्न पढ़े हैं अगर उसका उत्तर आपको पता है तो
किसी दूसरे बच्चे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी सर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी के अध्यापक आपको मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करके बता पाएँ, इसलिए दूसरे के ऊपर आप भरोसा नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, आपको जितना आता है उसको ईमानदारी से लिखेंगे, नहीं आता है तो बना के कोशिश करेंगे, लेकिन किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें ये नहीं करना है, आपको धैर्य नहीं खोना है, किसी की बातों में आना नहीं है। और क्या नहीं करना है। तीसरी बात इसके अंतर्गत, आपने 4 लाइन लिखा, आपको लगा कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है, आप करते क्या, 4 लाइन करने के बाद उसको ऐसे काटना शुरू कर देते हो। तो काटना बिल्कुल नहीं है। आप 4 लाइन के बाद उस प्रश्न को वहीं पे छोड़ के दूसरी हेडिंग डाल दो उसी प्रश्न की जो आ रहा। अगर सोच रहे हो कुछ सिस्टमेटिक लिखना है तो उसको काटो पीटो मत, उसी के नीचे दूसरी हेडिंग डाल के आप लिखिए। कटिंग पिटिंग भी नहीं करना है। और क्या नहीं करना है, पूरे परीक्षा के दौरान आपको बैठे नहीं रहना है, क्योंकि मैं मूल्यांकन करने जाता हूं, देखता हूं कि कापियां 3 घंटा बच्चा बैठा है सीट पे, कापी उसकी आई हुई है लेकिन कापी में कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको लिखना है, क्योंकि बिना लिखे कोई नंबर आपको नहीं देगा। और क्या नहीं करना है, परीक्षा में आपको किसी अगल बगल सीट जो रहती है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है, बैच भी आती है, तो अगल बगल सीट अगर है, सीट के अगल बगल आपको देख लीजिए, कोई आपके अगल बगल कागज ना फेंके, कोई आपकी चिट ना फेंके, तो उसको भी ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि फेंकेगा कोई दूसरा, पकड़े आप जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट आप होंगे, आप चले जाएंगे, वो अगला वाला बोलेगा ही नहीं। तो इससे बढ़िया है अगल बगल देख के बैठेंगे। परीक्षा के दौरान ये भी आपको करना है, यानी कि देखना भी है। अगला ढंग देखिए, नंबर 8 अंतिम है। ये अंतिम है क्योंकि बहुत बड़ी क्लास नहीं बता रहा हूं आपको, 15-20 मिनट की क्लास ले रहा हूं बस, क्योंकि बच्चे बड़ी मांग कर रहे थे, सर बता दीजिए, एक दिन बता दीजिए कैसे करें, तो आपको ये चीजें करना है। तो देखिए क्या करना है, उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर लिखना। हाँ ध्यान दीजिए, लास्ट में आप तो पहले देखिए, आप लिखते हो तो पहले ऊपर रोल नंबर लिखते हो, अंकों में, शब्दों में, विषय सब कुछ डाल देते हो। आप सोचते हो मैं निश्चिंत हो गया, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैंने लिख दिया, कापी जमा कर दिया। बिल्कुल नहीं। आप अपने उत्तर पुस्तिका के नीचे आप अपनी पेन से हर पेज पे अपने रोल नंबर लिखोगे, क्योंकि मान लो आप पहला पेज निकल गया, पता चला किसकी कॉपी है, पता ही नहीं चल रहा है, तो आप उस समय क्या होगा, आपका परीक्षा फल रोक दिया जाएगा। तब आप कहोगे मैंने तो परीक्षा दिया था, मेरी कॉपी कहाँ गई, कैसे गई, तो आप परेशान होते। इसलिए हर पेज पे लिखना है। ऐसे केस 2-4 हर साल मिलते हैं, क्योंकि मैं तो आज 8 साल से कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बच्चे इतना बताने के बाद भी नहीं करते। मैं इसीलिए आपके सामने आया हूँ यह वीडियो बनाने कि आपको कैसा करना है। तो आपको हर पेज पे आपके रोल नंबर लिख देना है। समझ में आया? तो आपको मैंने 8 पॉइंट बताया। अगर इन 8 पॉइंटों को अनुसरण करते हो तो मुझे अपेक्षा है कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। आप इसको वीडियो को देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, केवल आपको टिप्स बताए गए हैं। ये टिप्स आपके हैं। नंबर 1 है धैर्यशील एवं आत्ममंथन। आत्ममंथन मतलब इस समय आपको परीक्षा के दौरान विचार करना चाहिए, प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ना चाहिए, फिर प्रश्न पत्र को पूरा हल करना चाहिए, किसी प्रश्न के उत्तर को छोड़ना नहीं है, प्रश्न पत्र को उतारना नहीं चाहिए। अगला है
उत्तर पुस्तिका में लिखने का तरीका कैसे सब बताया गया है, क्योंकि उसको हम रिवाइज करें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बार बार वो वीडियो एक ही बार आएगा। अगला है अच्छे अंक प्राप्त करने के ढंग या तरीके, ये भी आपको बताए गए। अगर आप मेरे अनुसार चलते हो तो गारंटी है कि सभी विषयों में 5 से 10, 15, 20 नंबर आप ज़्यादा पाओगे। और एक चीज अभी हम बताएंगे, लास्ट में बता रहे हैं। अगला है परीक्षा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताया गया क्या नहीं करना है आपको। फिर है उत्तर पुस्तिका में आपको रोल नंबर लिखना है हर पेज पर। उत्तर पुस्तिका में हर पेज पर यहाँ लिख दे रहे हैं, हर पेज पर क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है। अब आगे एक नंबर और नोट कर लीजिए, बस लास्ट है। लास्ट क्या है, परीक्षा के दौरान आज तक अगर आप टाइम टेबल अपना नहीं देखे हैं तो आज भी देख लीजिए कि आपको प्रवेश पत्र मिल रहे हैं, मेरे कॉलेज में भी मिल रहा है, मैं सबको बच्चों को अपने क्लास के इंटर के बच्चों को दे भी दिया। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका जो प्रवेश पत्र है उसमें आपके विषय के सामने टाइम दिया गया है। आपकी परीक्षा मॉर्निंग में कितने बजे है, इवनिंग में कितने बजे है, क्योंकि कोई कोई विषय होता है कि इंटर के विषय, हाई स्कूल के विषय कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा जानता है हाई स्कूल परीक्षा केवल सुबह होगी, इंटर बच्चा जान रहा है केवल मेरी परीक्षा इवनिंग में शाम को होगी। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ विषय ऐसे होते हैं कि सुबह भी पेपर होता है, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आता तो अपने स्कूल में आके टीचर से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि आप मेरे यहाँ 3500 बच्चों में 4-6 बच्चे ऐसे आ जाते हैं हर साल कि उनको टाइम पता ही नहीं चलता। लिखा है मॉर्निंग का, आ रहा है इवनिंग में, लिखा है इवनिंग का, पता चला आ रहा है मॉर्निंग में। इसलिए आपको टाइम टेबल भी देख लेना है। तो यहाँ टाइम टेबल को पढ़ना या देखना, यानी आपको टाइम टेबल भी अपने पढ़ लेना अच्छी तरीके से। प्रवेश पत्र को उसको लाना है आपको, आपके साथ प्रवेश पत्र के साथ आपको एक पहचान पत्र लाना है, कोई भी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो, आप लेके अपने परीक्षा सेंटर पे। और भी ध्यान देंगे कि आपका परीक्षा सेंटर कहाँ है, उसको ध्यान देंगे, वहीं जाएंगे, दूसरी जगह जाओगे पेपर छूट जाएगा। आज के दिन इतना ही आपका था, क्योंकि बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना अच्छा मोटिवेशन क्लास दिए हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग को कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। तो हम आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे बताए गए जो टिप्स हैं ये क्या आपको अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो आप हमको कमेंट करके अवश्य बताएं कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा बताया, तो हमारा भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा। आपको अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे, क्योंकि परीक्षा 5 से 7 दिन और है, इसीलिए मैंने आज पढ़ाई रोक के बच्चों को केवल बोर्ड परीक्षा के टिप्स को बताया। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।